हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है मंडे को, क्या आपके प्लान होने चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करेंगे। देखिए, जैसे कि आप सब देख भी पा रहे होंगे कि आपकी गिफ्ट निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन है ना। तो चांसेस तो पूरे पूरे हैं, देखिए, मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग का, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अब जिसने तो बीटीएसटी पुट में करके गए होंगे उनका तो ठीक है, उन्होंने रात जब ये एसजीएक्स निफ्टी देखते होंगे कि इतनी ज़्यादा गैप डाउन है तो उनके बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा होगा। वो कहावत बनी है ना कि एकदम जैकपॉट लगने के लिए। बट देखिए, ऐसा होता है मार्केट में कई बार कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं उतना ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। हालांकि मिलेगा, आपको अच्छा पैसा मिलना चाहिए। अगर आप पुट में यहाँ पर एंट्री करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी डाउन हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मार्केट अब और नहीं गिरेगी। होता है ना ऐसा। और जनरली क्या होता है कि हम यहाँ पर पुट की जगह कॉल का ट्रेड करते हैं। आप लास्ट में देखिए, चूंकि मैंने देखा है अक्सर लोग बीटीएसटी किस में करते हैं, लास्ट में ही करते हैं। एटलीस्ट आप यूँ कह सकते हैं 3:25 के अराउंड में। अब आप यहाँ लास्ट में कैंडल देखिए, चाहे जिस भी इंडेक्स का आप उठा करके देख लीजिएगा, ये लास्ट में कैंडल देखिए, यहाँ पर क्या कैंडल इसने बनाया। आपकी जो लास्ट कैंडल है ना, यहाँ पर देखिए एक शार्प बाइंग आई ना। तो ये क्यों आई? ये पता है क्यों आई? ये जानबूझ के ये यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनाई गई, क्योंकि जिससे क्या है कि सबको ये लगे कि मार्केट इतनी तो गिर ही गई है, अब मार्केट ऊपर नहीं गिरेगी तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉल की पोजीशन उठा करके जाते हैं। ये इसलिए इस तरह से कैंडलें बनाई जाती हैं लास्ट मोमेंट के दौरान। तो कभी भी मार्केट जब इतना ज़्यादा एक्चुअली कंटिन्यू आपका डाउनफॉल कर रहा है तो एक तो आप यहाँ पर पहली बात तो आप बीटीएसटी करके जाइए ही मत। पहला सिंपल फंडा मेरी समझिए। अरे चूंकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट नीचे ही तो खुल जाएगी, क्या होगा? अगर आप नहीं कोई पोजीशन लिए हो तो यही तो होगा कि नहीं, आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका लॉस भी तो नहीं होगा ना, आपकी कैपिटल सेफ है। ओके, अब मान लीजिए कि यहीं पर अगर आप बीटीएसटी करके गए हैं और ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि आपका गैप अप ही थोड़ा बहुत खुल जाए मार्केट, तो गया ना पैसा। हो जाता ना कई बार ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये देखिए, रिस्की होता है हमेशा। कभी भी आप बीटीएसटी ट्रेड करते हैं, हमेशा आपका रिस्क बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। मेरा लॉस होगा तो 5,000, प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। इस तरह से आपको लेकर के जाना चाहिए। और ये चीज़ें कब होती हैं? ये चीज़ें तब होती हैं या तो आप हेजिंग कर लो, या तो फिर आप ओटीएम की जो आपका ओटीएम का जो आप पुट बाई करें या कॉल बाई करें, जिसका मान लीजिए रेट आपका यहाँ पर 50 रुपये चल रहा हो, या मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 20 रुपये चल रहा हो, तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। ये क्यों रिस्क आप ले सकते हैं? क्योंकि आपका जाने वाला यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट ही है, आपका जाने वाला यहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट ही है। लेकिन अगर ये गलती से फटा, जो कि आजकल मार्केट में हो रहा है, तो ये आपका 20 रुपये वाला सीधे सीधे जंप करके ना 220 भी हो सकता है, ठीक है, ये 220 हो जाएगा। बट क्या है, क्या आप यहाँ पर 220 तक रुक पाएंगे? हमेशा ऐसे ही होता है मार्केट। अगर जैसे मान लीजिए मंडे को आपका गैप डाउन खुलेगी तो एक शार्प आपकी रिकवरी भी होने की कोशिश करेगी, तो क्या आप यहाँ पर रुक पाएंगे? वो देखिए डिपेंड हमारी साइकोलॉजी के ऊपर करते हैं। बट हाँ, अगर हम यहाँ पर रिस्क ही अपना डिफाइन कर लिए कि भाई इससे ज़्यादा हमको लॉस होगा ही नहीं, तो हम जरूर रुक सकते हैं। फिर मार्केट को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जहाँ जाए या तो क्या होगा, आएगा या तो जाएगा, ठीक। तो ऐसे में एक जैकपॉट भी लगता है कई बार। ऐसे गैप डाउन ओपनिंग में कई बार आपके जितने भी लॉसेस आपने किए हुए हैं, आपके टोटल लॉसेस आपका एक ट्रेड कवर करके दे देता है। ये मार्केट की असलियत है और इसलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कभी भी मार्केट से आपको डरना नहीं है। अगर आप धीरे धीरे करके मार्केट में आप बने रहेंगे ना ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में आपको प्रॉफिट होना है। लेकिन अगर आप बड़ा लॉस कर लेंगे, आप मतलब बेतुक्का ट्रेड करेंगे, कोई बिना लॉजिक के ट्रेड करेंगे, तो आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होता रहेगा और आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैं ये जानता हूं। देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिकल स्टोरी आपको अगर मैं बताऊं तो मैं 1 मिनट के लिए, तो देखिए सबका लॉस होता है, मेरा भी लॉस हुआ है। और इवन मैं आपको ये बताऊं कि करीब मेरा जो लॉस हुआ था वो 12 से 15 लाख के करीब हुआ था लॉस। बट वो जो लॉस हुआ ना, वो 6 महीने बहुत थे कवर करने के लिए। 6 महीने बहुत थे मार्केट में। अब कोई अगर ये बोले कि नहीं सर, आप क्या आपने 10,000 से कवर किया, क्या आपने 1 लाख से कवर किया, ये देखिए पॉसिबल नहीं है सर।
ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि नहीं आप 10,000 से आपके पास आपने 15 लाख का लॉस कर दिया और आप 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर कवर कर लेंगे 15 लाख। ये कभी मार्केट में बहुत मतलब क्या बोलें, ये 99% नहीं होगा। हाँ 1% कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, आप जानते हो। जिस तरह से आज ही देख लीजिए आपका, अगर जिस तरह से आपका एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, अगर मान लीजिए 400 पॉइंट भी आपका निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है 400 पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपको जो 10 रुपए वाला ऑप्शन है ना, जो ओटीएम का, वो 10 रुपए वाला सीधे सीधे कम से कम 200 रुपए होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आपका जैकपॉट भी लगता है। बट मैं बोलता हूँ कितना होगा, आपने 10,000 का अगर आप सौदा खरीदोगे भी तो कितना आप यहाँ पर क्वांटिटी खरीद पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20,000 प्रॉफिट होगा, 25,000 प्रॉफिट होगा, 30,000 होगा, है ना। तो कभी भी मार्केट में जो आप लॉस रिकवरी करने अगर आप आएंगे ना, देखिए मार्केट में हमेशा जब आपके पास कैपिटल होगा, अगर आपको मान लीजिए 10 से 15 लाख का लॉस कवर करना है, आप ये समझ लीजिए एटलीस्ट आपके पास 3 लाख की कैपिटल होना जरूरी है, तभी आप मार्केट में आइए। अदरवाइज फिर वो मत सोचिए कि नहीं मैं 10,000 या 20,000 से लॉस कवर कर लूंगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं जाकर के आप 2 दिन अच्छा, 2 महीने अच्छा प्रॉफिट करेंगे, 3 महीना अच्छा प्रॉफिट करेंगे, 4 महीने अच्छा प्रॉफिट करेंगे, लेकिन एक बार ऐसा आता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है आपका मार्केट ले जाता है, और फिर उसको कवर करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं रहता, बहुत मशक्कत करनी पड़ती। तो अगर आपके पास कैपिटल है, अब मान लीजिए आपके पास 3 लाख की कैपिटल है आपके अकाउंट में, और आपने ट्रेड कितने से किया? 1 लाख का। अब आप 1 लाख में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, देखिए आप 10,000 का भी एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि यार ठीक है मेरे को 10,000 रुपए का चाहिए, तो ये नॉर्मल चीज़ है 10,000 रुपए। क्योंकि अगर आपका नुकसान भी हो गया मान लीजिए 10,000 रुपए ना, तो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल यहाँ पर बचा हुआ है 2,90,000 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट दिन इजी ट्रेड कर सकते हैं और आपका 10,000 रुपए बनेगा। तो ये हो जाएगा, तब आपका लॉस कवर होगा। अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं यार मैं तो यहाँ पर 50,000 से लॉस कवर कर लूंगा, 1 लाख से लॉस कवर कर लूंगा, देखिए वो थोड़ा सा कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं देखिए मैं अपनी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ कि नहीं होता ऐसा। 10,000 20,000 से आपका लॉस कवर एक गलत चीज़ है, और कोई अगर बोले तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप उससे करवाइए फिर, ठीक है। बट मैं आपको डायरेक्टली, देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको जानते हो, मैं सीधे थ्रू कट मारता हूँ, और मुझे नहीं पता कि किसको क्या पसंद आएगा किसको नहीं पसंद आएगा। लेकिन मैं जो बोलता हूँ देखिए मैं दिल की सच्चाई से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ किया हुआ है, तब जा करके मेरा हुआ है, ठीक है। तो आप भी अगर आप अपना लॉस कवर करना चाहते हैं, आपको लगे कभी भी ऐसा हो, तो देखिए आपको ऐसे कंडीशन में, ऐसे मार्केट में आपको हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी, अब बात वही है कि अगर आप यहाँ पर 10,000 20,000 लगा देंगे तो आपको बनेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट बनता है। लेकिन जब आपको पता हो, अगर आप 1 लाख रुपए भी लगा दें यहाँ पर, जब आपको पता हो, तो यहाँ पर आपका एक दिन के अंदर ही वो 1 लाख आपका 4 से 5 लाख रुपए बन सकता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए खैर, यहाँ पर सीधे सीधे आपका डिस्कशन करेंगे कि भाई मंडे को आप क्या ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, सिंपल बताता हूं, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, हम कोई प्लान हमारा सब फेल है, जो कि दिखा रहा है। अगर मार्केट उतना ज़्यादा गैप डाउन दे दिया तो मैं बोलता हूं यहाँ पर कोई प्लान आपका काम नहीं करेगा, जो आप यहाँ पर आज वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ कैसे काम करना है। देखिए मैंने आपको कल के या परसों के वीडियो में एक चीज़ बोला था कि भाई मार्केट जब भी कभी इस तरह से चले तो आपको वन साइड कभी भी नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना आपको वन साइड कि नहीं यार मैं वन साइड का ट्रेड ले लूँ या पुट का ट्रेड ले लूँ, कॉल का ट्रेड ले लूँ, कुछ भी आपको नहीं आता ट्रेड। मैं बोलता हूँ आपको चार्ट देखना नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में देता हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट आपकी, जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैं आपको ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट आपकी इस जगह से, यहाँ पर मैंने आपको बना करके भी दे दिया, मार्केट यहाँ से आपकी नीचे जाएगी, और आपकी नीचे गई मार्केट, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, देखिए ऐसे में जब मार्केट यहाँ पर गिरती है ना, तो लगभग लोग को क्या लगता है कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब ऊपर जाएगी। तो जब आपको कुछ ना समझ में आया तो आपको बहुत सिंपल तरीका अपनाना है, कुछ नहीं करना, सिंपल 100 रुपए वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 वाला, आप जैसे सेंसेक्स का आप यहाँ पर कॉल पुट दोनों उठा लीजिए। 50 रुपए वाला जो आपका यहाँ पर होता है ना, 50-50 वाला, मान लीजिए आप निफ्टी का कॉल पुट दोनों उठा लीजिए। कुछ नहीं, कॉल पुट आप दोनों उठाइए 50-50 रुपए वाला। आप यकीन करिए ये जो 50-50 रुपए वाला आजकल की जो मार्केट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 50-50 रुपए वाला आपका एक तरफ का आपका 150 या 200 रुपए 200 पॉइंट जाने में टाइम नहीं लगाएगी मार्केट। बस आपको छोड़ देना है, कुछ भी करके आपको छोड़ देना है। मैं यकीन दिलाऊं आपको, यहाँ पर आपका कैपिटल आपका एक दिन के अंदर डबल हो सकता है। सेम आपका मंडे के दिन आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको ये सब कुछ, आप चूंकि प्लान बनाएंगे तो कोई प्लान आपका काम आने वाला नहीं, तो फिर आपको क्या करना है,
भाई मार्केट अगर आपकी मान लीजिए कि 400 पॉइंट आपकी निफ्टी आपकी गैप डाउन अगर ओपन हो रही है, ठीक है, आपकी गैप डाउन ओपन हो रही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो 200 पॉइंट की रिकवरी करेगी, या तो मार्केट क्या करेगी, 200 पॉइंट और फर्दर गिरावट करेगी ना। अरे करना चाहिए। आपको क्या करना है, देखिए आप निफ्टी की एक्सपायरी कब है आपकी, देखिए मंडे को नहीं है, आपका ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, ये आपको पता है। सॉरी आपका सेंसेक्स, सॉरी मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, बट आपकी निफ्टी की कब है, सेंसेक्स के बाद एक्सपायरी है। तो आपको थीटा टी का भी उतना डर नहीं है ना, आपको कुछ नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीका अपनाना है आपको। 50-50 वाला जो ऑप्शन है ना, आपको मार्केट खुलते ही 5 मिनट हो जाए आप इसको ठोक दीजिएगा। सिंपल, बहुत मैं तरीका बता रहा हूं आपको। चार्ट आपको यहां पर अगर आप चार्ट वाइज प्रेडिक्शन करेंगे, अगर आप प्रोजेक्शन वाइज प्रेडिक्शन करेंगे, वो आपका बाद में काम आएगा। जब आपका चार्ट ओपन हो जाएगा, जब आपका आधा घंटा मार्केट वहां पर रुक जाएगी, तब हमको कोई प्रोजेक्शन का समझ में आएगा कि भाई ये अब हमको कैसे ट्रेड करना है। बट अगर आपने सुबह सुबह ये वाला प्लान बना लिया ना और शाम तक आप बैठ गए 3 बजे तक, मैं बोलता हूं मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी। अरे कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो बस वही आपकी लॉटरी है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल समझिएगा। हाँ, अब नुकसान आपको तब होगा जब आपकी मार्केट कई बार ऐसे साइडवेज हो जाती है, तब आपको नुकसान हो सकता है। अब दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये जो चार्ट, मैं अब आप बोर हो रहे होंगे, शायद हो सकता है कि आप वीडियो में बोर हो रहे हैं, बोला सर आप चार्ट सिखा नहीं रहे हो। भैया इस ऐसे कंडीशन में हम क्या आपको चार्ट सिखाएं, बताइए। कोई चार्ट आप फॉलो कर पाएंगे क्या, कोई चार्ट आपका काम करेगा क्या मार्केट के दौरान, जिस तरह से इतना गैप अप गैप डाउन हो रहा है, बताइए कुछ करेगा? अगर करे तो मैं ठीक है, मैं यहाँ पर चार्ट में बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं करेगा ना, तो जब नहीं करेगा तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं चार्ट बता करके। तो मैं आपको वो चीज बताना है जो आपका ग्राउंड में काम करे। बड़े भाई, मुझे पढ़ाई वाला जो सिस्टम है ना, मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप पढ़ाई पढ़ लेना जितना पढ़ना होगा, और आकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो लेना, और आप मेरे साथ आप ट्रेड करके देखना कि क्या चीज होती, पढ़ाई वाला क्या बोलता है, और आपको ग्राउंड में जो काम करता है ना बंदा, वो आपको बताएगा कि क्या होता है मार्केट। यहां पर जब आपको बताया था ना मार्केट यहां से गिरेगी, तो क्यों बता दिया था मार्केट गिरेगी? ये ग्राउंड में किया हुआ वर्क है बड़े भाई, यहां पर कोई आपका ऐसा नहीं दिखा रहा था कि मार्केट यहां से गिरेगी, ठीक है। तो ये ग्राउंड में जब हम काम किए हैं इतने दिन तक, हमने यहां पर प्रैक्टिकली किया, तब आपको यहां पर मैं बता देता हूं और चार्ट बना करके आपको देता हूं कि हाँ भाई मार्केट यहां से गिर सकती है, ये चीज होता है। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि चार्ट यहां पर मैं आपको रटवा के क्या करूंगा आज, मतलब आजकल की मार्केट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिकली ट्रेड कर देना है, बाकी कुछ नहीं। मार्केट खुले 5 मिनट बाद चुपचाप थोड़ा सा रहना और काल पुट दोनों ठोक देना, बिना कुछ सोचे समझे काल पुट आप ठोक देना। अगर आप निफ्टी का डाल सको तो ठीक है, और सेंसेक्स अगर आप डालते हो तो सेंसेक्स का भी देख लेना, 50-50 वाला या 100-100 रुपए वाला, उतना तो कर सकते हो ना भाई। एक लॉट एटलीस्ट आप 100-100 रुपए वाला या 50-50 वाला उतना तो कर ही सकते हो। और मोबाइल को बंद कर देना, मोबाइल को आप बंद कर देना, क्योंकि जब मोबाइल देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत मार्केट साइड बेच जाएगी, मोहमाया होगा। चूंकि आईवी क्या होगी, देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। जब मार्केट आपकी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो सुबह सुबह आपका जो आईवी है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। किसका आईवी? ऑप्शन का आईवी। ऑप्शन का जो प्राइस है ना, आपका ऑप्शन का प्राइस, उसका आईवी इंक्रीज हो जाएगा। आईवी का मतलब समझ रहे हो? आईवी का मतलब होता है एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक आईवी का मतलब होता है आपका एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो जो ऑप्शन का जो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, वो बढ़ जाते हैं सुबह सुबह। आप कई बार देखना कि बहुत ज्यादा, जैसे आपका आईवी बढ़ेगा ना ऑप्शन के प्रीमियम का, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा जंप करते हैं, बिल्कुल बूम। तो क्यों जंप करते हैं आप बताइए? कई बार आप देखे होंगे ना, अब मेरे को किसी ने क्वेश्चन भी किया था, बोला सर एटीएम का एक तरफ का प्राइस यहाँ पर 70 रुपए चल रहा है, लेकिन आपका एक तरफ का प्राइस यहाँ पर 120 रुपए चल रहा है, इसका रीजन क्या है? ऐसे आप सोचते हैं कई बार। तो आप इसका देखना, जो आपका प्राइस बढ़ा हुआ है ना, उसकी आपकी आईवी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप देख लेना कई बार, वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आईवी इंक्रीज हो रही है तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मार्केट आपकी सुबह सुबह खुली, अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन, तो क्या होगा कि उसकी आईवी बढ़ी रहेगी, ठीक है। और वो आईवी आपका कितना इंपैक्ट डालेगी? 5 से 10 मिनट का। और जैसे ही आपकी आईवी थोड़ा डाउन होगी ना, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम क्या होंगे? थोड़ा सा गलेंगे, मतलब डाउन होंगे, ठीक है। जब डाउन होंगे उस बार आप एंट्री कर लेना। क्लियर हुआ बड़े भाई? बाकी अगर आप सुबह 5 मिनट के अंदर, मतलब उसमें जैसे मार्केट खुलती है, अगर आप उसमें ही सक्षम हो जाए ट्रेड डालने में, तो मैं आपको बोलता हूँ तो फिर सोने में सुहागा है।
क्योंकि 5 मिनट में तो आपको काम हो जाएगा। आप देख लेना वहां पर जब आप जैसे एंट्री करोगे ना, आप एक एक लॉट भी एंट्री करोगे ना, वहां पर आपको 2-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखा देगा एक ही बार में, एक झटके में प्रॉफिट आपको दिखा देगा। क्लियर हो रहा है बड़े भाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसे मार्केट में आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप दूसरा तरीका अपनाएंगे, कुछ भी आप अपनाएंगे, मार्केट को कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाएगी, इतना गिर रही है, और किसी भी टाइम मान लीजिए ऊपर जंप किया, थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज में आग लगा देगा और मार्केट इतनी तेज शार्पली आपका ऊपर आएगा, और थोड़ी सी एक निगेटिव जैसे न्यूज आपने देखा होगा उतना कितना डाउन हो गया आपका मार्केट, हो रहा है ना। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, तो उसका लॉजिकली आपको ट्रेड कर लेना है, कुछ नहीं समझना, ज़्यादा सोचना नहीं। चाहे आप निफ्टी में कर लीजिएगा, आप सेंसेक्स में कर लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप बैंक निफ्टी में चले जाना, जो 200 पॉइंट का आपको ओटीएम का कॉल पुट का रेट चल रहा है ना, उसको आप बाई कर लेना। और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है बड़े भाई, तो एक काम कर लेना, आप एक चीज देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट आपकी इतनी गिर रही है, लेकिन आपके जो बैंक है ना, जैसे आप HDFC बैंक देखिए, ये आपका पॉजिटिव हो रहा है, दिन में दिन आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो रीजन क्या है, रीजन क्या है? अब यहाँ पर आपका अभी थोड़े दिन पहले आपके HDFC बैंक का कुछ न्यूज आया था जो कि बहुत अच्छा न्यूज था, उस वजह से आपके HDFC बैंक पॉजिटिव हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर जिस दिन आपके HDFC बैंक गिर गया ना आपका, मगर मंडे को गिरा, तो मार्केट में तो क्या बोलूं, तहलका मचा देगा, इतनी बुरी तरह से नीचे जाएगा ऑलरेडी। भले आपका गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 300-400 पॉइंट, अगर आपके HDFC बैंक गिरा तो और मार्केट को खदेड़ेगा नीचे की तरफ, ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा आप जाएंगे, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू आपकी नीचे कैंडल बनती है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रीन कैंडल भी बनती है, तो वहाँ पर आप ट्रैप होंगे। आपको कोशिश करना है बस 50-50 वाला या 100-100 वाला, आपको दोनों तरफ का प्रीमियम बाई कर लेना। अब बाई करके छोड़ देना, बाई करके आप छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। चार्ट क्या देखेंगे आप बताइए, आप चार्ट में आपको क्या दिखाऊं? चलिए डेली टाइम फ्रेम में आप चले जाइए, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो आ सकता है। देखिए आपका जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है वो आपका यहाँ पर 22,000 के अराउंड में आपका यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस गया आया था। अभी जो आपकी मार्केट ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब आपका SGX निफ्टी को कहीं इधर दिखा रहा है 22,400 के अराउंड में, ठीक है। मतलब लगभग आपका 400 से 500 पॉइंट आपका डाउन। तो कहने का सिंपल तात्पर्य ये बड़े भाई कि भाई आपका गिरने में कोई कसर बाकी नहीं। अभी मार्केट आपका अगर गिरेगा तो मैं आपको फिबोनाची से बता सकता हूं कि मार्केट अगर आपकी गिरेगी तो यहां तक का भी टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। देखिए ये आपका लेवल है, अगर यहां तक आप बनाते हैं फिबोनाची, आप यहां पर चेक करिएगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा उल्टा बन गया है, हाँ ये नीचे से, चूंकि मार्केट आपकी ऊपर गई थी, नीचे से आप फिबोनाची बनाएगा इसके ऊपर तक, टॉप तक। तो आपका जो 0.6 का लेवल आ रहा है वो कहाँ पर लेवल आ रहा है आप चेक करिए। ये वाला मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ड्रा किया हुआ, ये लेवल आपका यहाँ पर 22,700 के राउंड आ रहा है। बट अगर इसके नीचे चली गई मार्केट तो फिर तो भैया और बेरिश हो जाएगी, और आपकी जहाँ से आपकी बाइंग आई थी, आपका कहाँ से बाइंग आया था, इधर से बाइंग आया था ना कहीं कहीं से, तो ये आपको वापस ये लेवल दिखा सकता है। ये सारा का सारा चीज़ देखिए मैं आपको वीडियो में 3 से 4 दिन पहले से बता रहा हूँ कि ये जो मार्केट आपकी इतना तेजी के साथ ऊपर गई है ना, ये जानबूझ के मार्केट ऊपर ले जाई गई थी। और आपको ये बताया था मैं कि जितनी तेजी के साथ आपकी ऊपर गई ना मार्केट, ये जो मार्केट की 2 दिन की गिरावट आपकी बहुत होगी पूरे की पूरे है खत्म करने के लिए, और आपके सामने वो चीज़ आ गया है। बाकी अब देखिए आपको यकीन है नहीं यकीन है, अब उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि इधर कहीं आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, ये वाला एरिया में जहाँ से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई थी। और आपको ये बता दूं, ये आपका इनवैलिड गैप है बड़े भाई। क्या इनवैलिड गैप है? इनवैलिड गैप का मतलब आप देख लेना, और इसके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। इनवैलिड गैप का मतलब आप खुद समझिए कि ये देखिए जो गैप ये आपके बने हुए हैं ना यहाँ पर, ये आपके अभी तक फिलअप नहीं हुए, तो वो गैप आपका कहीं ना कहीं मार्केट आपका फिलअप करेगा। क्लियर हुआ? तो जब आपका फिलअप कर दे, इसके बाद फिर देखेंगे इधर से कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर निकलेगा तो देखेंगे, फिर कॉल की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये हो गया। तो लेवल जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ तक के लेवल बिल्कुल मार्केट आपको दिखा सकती है, और वो दिख रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, इसके बाद आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। बाकी ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करना चाहें, ट्रेंड लाइन के सहारे से अगर आप ट्रेड करना चाहें, देखिए तब भी आपका यहाँ पर ये देखिए, ये आपका जो कल सपोर्ट लिया, इधर कहीं एक और सपोर्ट भी लिया है, तो सपोर्ट से ऑलरेडी आपका गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो फिर आप करेंगे क्या? तो सिंपल है, देखिए दोस्त, ये लेवल, ठीक है,
ये आपका हो गया निफ्टी का। थोड़ा सा आपका देख लेते हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके बाद थोड़ा सा आपको बताएंगे। सो बड़े देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ छुपाई जा रही है या कुछ ना बताने जैसा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन भी उठाएं या एक्सटेंडर लाइन भी उठाएंगे तब भी आपका वहीं कहीं पर ये मिल रहा है। मतलब ये देखिए आपका जो कल की जो गिरावट यहाँ पर थमी थी ना, वो इधर ही कहीं मिल रहा है। तो मैं नहीं समझ रहा कि अगर इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर यहाँ पर आपको रुकने वाला है, ये और भी लंबी गिरावट आपको दे सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा मत सोचना कि नहीं इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखा रहा है तो दे सकता है, क्योंकि आपके पास 2 दिन अभी पूरे बाकी हैं, आज और कल। तो चांस हो सकता है कि एसजीएक्स निफ्टी आपकी यहाँ से और रिटर्न कर ले, तो क्या कर लेंगे आप, हैं? तो इसलिए मैं आपको ये अभी चार्ट के बारे में कुछ नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ा सा ड्रा करके आपको दे रहा हूँ और आपको लॉजिक मैंने समझा दिया कि ट्रेड क्या करना है। ऑप्शन में चले जाइएगा, दोबारा समझा रहा हूँ, ऑप्शन चेन में जाइएगा। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपको 50 रुपये वाली सीई और 50 रुपये वाली आपकी पीई। 50 का मतलब ये नहीं कि 50 ही 50, हो सकता है आपको यहाँ पर 51, 52, 53 भी मिले, ये भी आपको हो सकता है 45 या 48 भी मिले। इन दोनों को आपको बाई कर लेना बस, ठीक है? ठीक है बड़े भाई, बाकी देखिए नहीं समझ में आता कुछ भी छोड़ दीजिए मार्केट को, सिंपल, बहुत सिंपल शब्द। नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए मार्केट को, जाने दीजिए। कितने दिन गिरेगी, कितने दिन क्या करेगी, जब इस तरह से कर रही है ना, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना? आप ये समझिएगा कि मेरे लिए मार्केट 2-4 दिन के लिए बंद हो गई है, और क्या होगा। देखिए बड़े भाई, अगर आपके पास कैपिटल है, मार्केट कहीं नहीं भाग जाएगी, कहीं ना कहीं दोबारा वो ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं फिर नीचे जाएगी। जब आपका सही हो जाए, सब कुछ न्यूज ये थोड़ा हट जाए, तो फिर हम ट्रेड करेंगे बढ़िया से, दिक्कत कहाँ आ रही है ना? क्योंकि आज के इस तरह के मार्केट में ट्रैपिंग में ना, आप बताइए 1-1 रुपये बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जल्दबाजी करके अपनी कैपिटल से खिलवाड़ मत करिएगा, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, क्योंकि मुझे आपके कैपिटल से प्यार है, सिंपल समझिए बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे आपको यहाँ पर लॉजिकली कुछ न कुछ समझ में आया होगा। चार्ट सीखने की आज कोशिश मत करिए, बस आपको लॉजिक से ट्रेड कर लेना, बस खत्म हो गया, ठीक है? ये आपका जैकपॉट भी लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान जाएगा, थोड़ा बहुत थी के, बस हो गया। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।